और यहाँ के डॉक्टर साहब का चेम्बर दिखाते हैं कैसा ऐसे। आइए आपको डॉक्टर साहब का चेम्बर दिखाते हैं। जो यहाँ के आयुर्वेदिक अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो बैठते क्षेत्र के आयुर्वेदिक अस्पताल का हाल देख लीजिए कि कैसा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? या आरजेडी जिम्मेदार है, बीजेपी भी जिम्मेदार है? चेहरा देखते हैं तो नीचे का जो स्थिति है वो यही रहेगा। अगर आप ऊपर का चेहरा देखिएगा तो नीचे का स्थिति जो है यही आपको दिखाई देगा। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में है और लोकसभा क्षेत्र में हम कुछ पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए निकले थे, लेकिन लोग का कहना है कि विकास के मुद्दे पे वोट होना चाहिए, स्वास्थ्य के मुद्दे पे वोट होना चाहिए, और तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। तो हम इसी रास्ते से गुजर रहे थे तो हमको एक विकास दिखा, तो हम सोचे कि थोड़ा विकास आप लोग को भी दिखाते। लीजिए आपको गोड़िया हाल है और हाल भी ये बेहाल है। ये बदहाली का माने जो यहाँ है ना, बदहाल पूरा हो चुका है। और यहाँ के डॉक्टर साहब का चेम्बर दिखाते हैं कैसा ऐसे। आइए आपको डॉक्टर साहब का चेम्बर दिखाते हैं। जो यहाँ के आयुर्वेदिक अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो बैठते कहाँ हैं, हम देख लीजिए। आपको ये चेम्बर भी बना हुआ है, यही डॉक्टर साहब का चेम्बर है, इसी में बैठते हैं और मरीज का इलाज होता है। और समझ लीजिए यहाँ जड़ी बूटी से इलाज होता था, आयुर्वेदिक अस्पताल है। आपको तमाम इधर देख लीजिएगा, पहले इस सब तक जड़ी बूटी हुआ करता था और इसके पीछे भी हुआ करता था, लेकिन ये विलुप्त हो चुका है। और अभी जब चुनाव का मुद्दा शुरुआत हो गया है तो समझ लीजिए पहले कि यही पड़ता है लालगंज विधानसभा क्षेत्र में। और लालगंज के विधायक जो है माननीय श्री संजय जी, उनको शायद अभी तक नज़र नहीं आया है। और यहाँ के जो सांसद है जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनका क्षेत्र पड़ता है पशुपति पारस जी। अभी बताइए बीजेपी के विधायक, बीजेपी गठबंधन से मंत्री, उस क्षेत्र के आयुर्वेदिक अस्पताल का हाल देख लीजिए कि कैसा है। अगर ऐसा विकास चाहिए कि इससे दूसरा विकास चाहिए, आप लोग ही इसका निर्णय कीजिएगा। लेकिन हम आपको बता दें, देख लिए इधर जो है, इस देख लीजिए सारा ही जो है आयुर्वेदिक का सिस्टम देख लिए। और पीछे देखिए तमाम जो जगह है ये अस्पताल का जगह है। अगर कोई भी सरकार आता है, वादा करता है कि हम विकास पे वोट करेंगे, स्वास्थ्य पे वोट करेंगे, तो स्वास्थ्य पे कैसा वोटिंग होता है आप लोग हमको बताइएगा। ये देख लीजिए तमाम जो देख रहे हैं जगह, ये अस्पताल का जगह है, उधर भी खंडर पड़ा हुआ अस्पताल की जगह है। अब बताइए इतना जगह होते हुए इस क्षेत्र का जो भी जनता है वो यहाँ से 30 किलोमीटर और 25 किलोमीटर दूर जाता है इलाज के लिए। क्या ये अस्पताल अगर सही रहता तो यहाँ इलाज नहीं होता? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? या आरजेडी जिम्मेदार है, बीजेपी भी जिम्मेदार है, कि यहाँ के स्थानीय लोग भी जिम्मेदार है? आप लोग हमको जरूर बताइए। लेकिन देखिए ये जो है लालगंज विधानसभा क्षेत्र के लास्ट छोर पड़ता है और यह आयुर्वेदिक अस्पताल है। यहाँ पुराने लोग बताते हैं कि इलाज होता था, यहाँ आयुर्वेदिक की बहुत सारी औषधियाँ भी थी। लेकिन मैंने 17 साल के या कई साल बीत गया, मुख्यमंत्री चेंज होते रहे, मंत्री वही रहे, केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और इससे पहले जो फिलहाल में 17 महीने का जिक्र हो रहा है कि हमने 17 महीने में ये रोजगार दिया, उस 17 महीने में शायद हमको स्वास्थ्य मंत्री जी को ही नहीं दिखा लगता है। लेकिन अब तो चले गए, अब हम किससे सवाल करेंगे? देखिए सवाल तो बिहार से होना चाहिए। बिहार में जब आप अभी चुनाव है ना, तो आप ऊपर का चेहरा देखते हैं तो नीचे का जो स्थिति है वो यही रहेगा। अगर आप ऊपर का चेहरा देखिएगा तो नीचे का स्थिति जो है यही आपको दिखाई देगा। आयुर्वेद का अस्पताल है, डॉक्टर सुन रहे हैं कि डिप्यूट है। अब यहाँ पर जो लोगों को चिकित्सा मुहैया होती, रोकना चाहेंगे। आपने कहा कि ऊपर का चेहरा देखेंगे, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। आप नीचे का चेहरा देखिएगा तब ना नीचे इलाज कराइएगा। ऊपर का चेहरा देखा तो ऊपर इलाज कराने जाना पड़ेगा। अब आप मोदी के नाम पर वोट दीजिएगा, तेजस्वी के नाम पर वोट दीजिएगा, तो वो लोग क्या है देख रहा है कि हमको तो उसी के नाम पर वोट मिलता है। 5 केजी राशन दे रहे हैं, खाता पर पैसा सबके आ रहा है, यही सब चीज गुमराह करके आपको ले लिया जाए। आपके संसदीय क्षेत्र में लोग आ नहीं रहे हैं। ये सांसद निधि फंड से भी इसको डेवलपमेंट किया जा सकता था। स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री बिहार के इस पर ध्यान देते। यहाँ के लोग में जागरूकता इसको चीज को लेकर नहीं। हम लोग मीडिया में हैं, हम लोग खबर दिखा रहे हैं, इसको भी कई तरीके से लोग लेंगे, लेकिन ये हम लोग किसके लिए उठा रहे हैं? आम जनमानस के लिए उठा रहे हैं। और आम जनमानस अभी क्या कह रहा है कि हम तो ऊपर वाला भी चेहरा देख रहे हैं। तब बउआ जब भी ऊपर वाला चेहरा देखे हुए तो नीचे यही हाल नहीं। तो ऊपर वाला चेहरा देखने के लिए, इलाज कराने के लिए ऊपर ही जाना पड़ता है। या तो आप मोदी को देखिएगा तो दिल्ली जाना पड़ेगा। एक मिनट एम्बुलेंस नहीं है। मोदी को देखिएगा तो दिल्ली जाना पड़ेगा, तेजस्वी को देखिएगा तो पटना जाना पड़ेगा, और स्थानीय को देखिएगा तो दिल्ली जाना पड़ेगा हेलीकॉप्टर लेकर। आपको अगर स्थानीय नेता को देखिएगा
तो आपको इसी क्षेत्र में आपको इलाज की सुविधा मिलेगा। आपके क्षेत्र में अगर संसदीय क्षेत्र में अगर सांसद आते, जानकारी भी लेते अपने कार्यकर्ताओं से, तो शायद इस चीज को दुरुस्त किया जा सकता था। जी, बिल्कुल। लेकिन देखिए, लोग जानते हैं कि हमको मोदी के नाम पर वोट मिलेगा। अब 1 महीना मोदी 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 होने वाला है, लोग वोटिंग करेंगे संसदीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ केंद्रीय, ये शुरू से ही रामविलास पासवान जी सांसद रहे, उनके भाई रहे, अब बेटा आ रहे हैं, तो चाचा भतीजा बेटा भी इसी का है, तो हाल यही होगा। देख लीजिए, अगर जेन्युइन मुद्दे पर अगर आपने वोटिंग नहीं किया, आपने सांसद को ये नहीं बताया कि हम इस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं और नहीं तो अगला बार आपको हम क्षेत्र में नहीं रहने देंगे, तो उसको डर रहेगा कि मोदी के नाम पर नहीं मिलेगा। 50% मोदी का काम और 50% सांसद और विधायक का काम खोजिए, जो उसके फंड से डेवलपमेंट होता है। ये सांसद के विधायक फंड से डेवलपमेंट हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, मतलब ही नहीं है किसी को। देखिए, जनता को चाहिए काम, या विधायक फंड से कीजिए, सांसद निधि से कीजिए, या ऊपर से अभी के टाइम में तो राष्ट्रवाद, 5 किलो राशन, 5 किलो अनाज के चक्कर में रहिएगा, खतरा में हो जाएगा। 5 किलो अनाज के चक्कर में रहिएगा, जय लालू कीजिएगा, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको करना है कि विकास देखना है, तो देख लीजिए कैसा विकास देख रहा है। कारण इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय विधायक भी है, वो बीजेपी से है, और यहाँ के जो सांसद है वो भी गठबंधन में, ये दोनों है। और इसके लिए आप कहिएगा कि भाई लालू जी नहीं किए, तो कैसा लगेगा? देखिए, दोषारोपण का बात नहीं है, तो जब जो भी सिस्टम में है उसी से आपको बातचीत करना पड़ेगा। और देख लीजिए कि आपके स्थानीय विधायक हो या स्थानीय सांसद जो आप फिर बनाएंगे, वो काम करते हैं कि नहीं। हमारा दिखाने का यही मकसद था कि आप लोगों ने कहता है कि विकास पे वोट करें, तो एक अच्छी विकास दिखाने के लिए चले आए थे। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वाकई विकास दिख रहा है, विकास के मुद्दे पर ही करना चाहिए कि स्थानीय जो भी हो, जो विकास की बात करें, स्थानीय विकास की बात, हमारे संसदीय क्षेत्र की विकास की बात, उसको वोट करें। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।